हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर सीबीएसई क्लासेस। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो कि है रियल नंबर। उसके एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो जो 1.3 है उसके अंदर हमें जो पहला टॉपिक रीड करना है वो क्या है, वो एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस थ्योरम को हम पढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपकी क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और वो जो फैक्टराइजेशन होंगे कैसे होंगे, यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। यानी इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। हम पहले भी कंपोजिट नंबर को कई बार पढ़ चुके हैं और मैंने जो मेरी वीडियो है नंबर सिस्टम, उसमें आपको सभी नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आई होप आपने उसे देखा होगा, पर जिसने नहीं देखा होगा हम देख लेते हैं एक बारी दोबारा कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। हिंदी में इनको भाज्य संख्या कहा जाता था, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते थे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक तो होता है 1, 1, और सेकंड होता है वो इटसेल्फ। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, जैसे प्राइम नंबर की बात करें, आप सबको शायद पता है प्राइम नंबर क्या है, 2, 5, 2, 3, 5, 7। ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अपने ही टेबल में आने का मतलब इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक तो 1 और एक दूसरा वो खुद, इसलिए सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे 2 के क्या क्या फैक्टर, एक तो 1 के टेबल में आ सकता है, एक 2 के, है ना। ऐसे 3 का भी सेम यही। तो ये नंबर होते थे हमारे प्राइम। पर ऐसे नंबर जिनके तो 2 ही फैक्टर है, पर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 4 देखो, आप 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, है यही को प्राइम, सॉरी कंपोजिट। तो इस कंपोजिट नंबर के बारे में ही ये आपकी क्या है, थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक कंपोजिट नंबर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 36 ले लो, 38 ले लो, समथिंग कुछ भी ले लो, 38 लिया। तो 38 का जो अब अगर आप प्राइम फैक्टर निकालो एलसीएम करके, क्या बनेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19, है ना। और ऐसे अगर हमने 36 लिया होता, उसका क्या बन जाता है भाई, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। ये आपका बन जाता है भाई 36 के फैक्टर। अब देखो, ये कंपोजिट नंबर है, 38 कंपोजिट नंबर है, और इसने बोला गया है क्या, इसको इसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने प्राइम नंबर्स 2 और 19 है, और इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे 36 को भी लिखा जा सकता है 2 × 2, ठीक है, इंटू 3 × 3। 36 भी एक कंपोजिट नंबर है, और इनको भी इसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया हमने। ये तो पहली बात कही है। दूसरी बात क्या कही है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। जैसे 36 को ही अगर हम देखें, हम अगर इसका एलसीएम जो हम कर रहे थे वो 2 की जगह अगर 3 से स्टार्ट करते, तब भी देखो इसके फैक्टर क्या होते, तब भी 36 के फैक्टर क्या होते, 3 × 3 × 2 × 2। मतलब फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता, फैक्टर यूनिक होते, यूनिक ही दिख रहे हैं। पहले भी 2 टाइम्स 2 आ रहा था फैक्टर में, अभी भी 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 3 आ रहा था, अभी भी 2 टाइम्स, है ना। और इसी के अंदर वो बात भी क्लियर हो गई लास्ट वाली, कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, है ना। कि देखो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करते, इसका मतलब यही है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये जो प्राइम फैक्टर है आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या है भाई, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है
वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो इसको हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और बताता हूँ मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। जैसे मैं कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ, एक मैंने लिया 24, एक ले लिया मैंने 36 या 30 ले लिया, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको कि इन दो नंबर का आप मुझे एचसीएफ फाइंड करके दिखाओ। तो एचसीएफ फाइंड करा कैसे जाता है, एक तो हमने मेथड सीखा कौन सा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, उससे भी एचसीएफ हम निकाल सकते हैं ना, जो एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था हमने। बाकी अदर क्या है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जिन भी दो नंबर के आपको एचसीएफ निकालना है, पहले उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। ऐसे ही 30 है, 30 का भी निकाल लेते हैं भाई। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। 24 का आपके पास क्या आया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 का जो है वो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो जब एचसीएफ की बात करी जाए तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। यानी कि जिन भी नंबर के आप एचसीएफ निकाल रहे हो, सबसे पहले उसमें हमें किसकी ज़रूरत है, कॉमन फैक्टर की। तो देखो इन दोनों नंबर में जो है कॉमन फैक्टर क्या है, आप देख सकते हो कि 2 का फैक्टर 24 के पास भी है, और 2 का फैक्टर 30 के पास भी है, और सेम यही 3 के फैक्टर के साथ भी है। पर जो 5 है, 5 ओनली 5 का फैक्टर किस पे, 30 पे, 24 पे तो नहीं है। तो जब इसका एचसीएफ निकाला जाएगा 24 और 30 का, तो देखो 24 को आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं इसे हम। तो हमें चाहिए एक तो कॉमन फैक्टर चाहिए, है ना, ऑल कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमें इन दो नंबर में क्या क्या दिख गया भाई, 2 और 3 दिख गया। साथ ही में कॉमन फैक्टर की क्या चाहिए भाई, लीस्ट पावर। क्या चाहिए, लीस्ट पावर। देखो कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, और यहाँ 2 की पावर कितनी है 1। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 1 वाला। तो इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे, 1। और 3 भी देखो, 3 के कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 1। तो लीस्ट क्या हो गया, कम कौन सा हो गया, 1 ही हो गया। तो इसलिए मैंने क्या ली, 3 की पावर भी 1 ली। तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 2 3 जा 6। और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, देखो किसी भी 2 डिजिट का अगर आप एचसीएफ निकाल लो, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो उन 2 डिजिट को प्रॉपर डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना बने बच्चे उसके पास। जैसे देखो इन दो डिजिट, इन दो नंबर का जो हमने एचसीएफ निकाला, क्या निकला 6, और 6 से 24 पूरा डिवाइड हो सकता है। बड़े से बड़ा नंबर, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर होता है, 6 से 30 भी डिवाइड हो सकता है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 24 और 30 डिवाइड हो सके जो 6 से बड़ा हो। 6 से छोटे हो सकते हैं, 6 से छोटे 3 है, 2 है, पर 6 से बड़ा नहीं है कोई। तो हाईएस्ट पता करना में तो हमें मिल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या मिल गया इसका, 6। ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। अगर इसी का ही एलसीएम निकालना होता तो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट लेने हमें। और सबसे पहली बात इसके अंदर क्या इंक्लूड करना हमें भाई, ऑल प्राइम फैक्टर इंक्लूड करने हैं। पहले वाले में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड करने थे जो कि 2 और 3 था, पर एलसीएम निकालते वक्त हमें क्या करना है, ऑल प्राइम फैक्टर इंक्लूड करने हैं। तो देखो प्राइम फैक्टर दोनों नंबर में 2 है, 3 और 5 भी है। ऑल की बात करी जाए तो यानी कॉमन नहीं, जितने दोनों में जो जो फैक्टर दिख रहे हैं सबको इन्वॉल्व करो। यानी एक तो दिख रहा है भाई 2 का, एक दिख रहा है 3 का, और एक दिख रहा है आपको 5 का। और इसकी हमें क्या लेनी है भाई, हाईएस्ट पावर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम के लिए, किसका, 24 और 30 का। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक तो 2 है फैक्टर, एक 3 है, एक 5। तो ऑल कॉमन फैक्टर थे नहीं, ऑल प्राइम फैक्टर तो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें 2, 3 और 5 का फैक्टर इंक्लूड हो चुके हैं। और साथ ही में उनकी क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 की यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, इस पे 24 पे 2 की पावर कितनी है 2, 30 पे कितनी है 1। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, 2 की 2 वाला। तो
तो यहाँ पे, ओह सॉरी, टू टू की थ्री है यार, और टू की पावर तो थ्री टाइम्स है यहाँ पे। 24 में कितनी टाइम्स है, थ्री टाइम्स है, तो 2 इंटू थ्री, टू की पावर थ्री है, ठीक। हाँ, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, थ्री, और यहाँ वन। तो वन और थ्री में से हाईएस्ट कौन सा है, वन और थ्री में से हाईएस्ट है थ्री, है ना, वन और थ्री में से थ्री हाईएस्ट है, तो टू की पावर इसलिए हमने थ्री ले ली। और अब इसी का ही आपको क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, आपको मिल जाएगा एलसीएम। टू की पावर थ्री क्या होता है भाई, टू की पावर थ्री यानी टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो यहाँ पे आपको मिल गया एट, और थ्री फाइव जा भाई 15, 15 एट जा 120, यानी ये इसका एचसीएफ आ गया, आपके पास एचसीएफ आ गया। ऐसे ही अगर आपको 3 नंबर के भी एचसीएफ निकालने हो तो सेम यही प्रोसेस है हमारे पास। जैसे अगर हमें 3 नंबर इंक्लूड करने हैं, 3 नंबर के एचसीएफ की बात कर ली जाए, 3 और 4 और सेम ऐसे ही निकालना है। अब 36 और डाल दिया जाए तो साथ में 36 का और एलसीएम ले लो आप। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर, तो 36 का लिख लो आप यहाँ पे। एक और 36 का क्या है, टू की पावर टू टाइम्स है और थ्री की पावर टू टाइम्स है ना। तो जब एचसीएफ की बात आएगी तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें क्या लेने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, है ना। तो कॉमन फैक्टर देखो हमें टू और थ्री, अभी भी टू और थ्री ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि थ्री भी दोनों में है, टू भी दोनों में, पर पाँच इधर अकेला है, तो पाँच लेने हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लेने हैं एचसीएफ के लिए। तो वो तो है दो और तीन, और उसकी लीस्ट पावर लेनी है। तो देखो दो की पावर यहाँ तीन है, दो की पावर दो है, यहाँ पे दो की पावर एक, तो लीस्ट कौन से छोटी कौन से, दो की एक, तो दो की एक छोड़ दिया हमने। और यहाँ तीन की पावर एक है, यहाँ तीन की पावर कितनी है भाई, दो, तो तीन इनमें से छोटी कौन सी, एक वाली, तो तीन की एक ही छोड़ दिया। यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ वही आया पुराना वाला 6 इन तीनों नंबर का। पर अगर एलसीएम की बात करी जाती, किसका भाई, 36, 24 और 30 का, तो एलसीएम में देखो आपको सारे फैक्टर तो इंक्लूड करने हैं, सारे फैक्टर वही है 2, 3 और 5, पर इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में से कौन सी है, 3, तो 3 ले लिया हमने। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है अब भाई, 2 आ चुकी है, पहले 1 थी पर अब कितनी आ चुकी है, 2, और 5 की तो 1 है ही, तो 2 की पावर 3 8 हमने निकाला था, 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, और 5 का 5, 5 8 जा 40, 49 जा 360, ये आ गया इसका आपका एलसीएम, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो ऐसे नंबर का जो नंबर हो फ्रैक्शन में, ठीक है। हमने नॉर्मल नंबर्स के तो एलसीएम एचसीएफ निकालने सीख लिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे अपने, है ना, पर जो फ्रैक्शन में है उनके एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक नंबर ले लिया मैंने 2/5, एक ले लिया 3/4। अगर मैं आपसे इसका एलसीएम पूछ लूँ तो देखो जब नंबर फ्रैक्शन में होता है तो जो इसका ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो जैसा कि अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स के जो न्यूमरेटर हैं उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शन में जब नंबर हो तो हमें अगर उनका एचसीएफ निकालना हो तो उन दो नंबर के एचसीएफ निकालना पड़ेगा पहले न्यूमरेटर का। देखो अगर मैं इनका एचसीएफ फाइंड करूं तो न्यूमरेटर क्या है, 2 और 3 है ना, दोनों का न्यूमरेटर ऊपर वाला जो पार्ट है, तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा। देखो 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 का, 2 के जो फैक्टर है 1 और 3 है, 1 और 2 है, और जबकि 3 का जो फैक्टर है वो क्या है भाई आपका 1 और 3। तो इसमें देखो एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 1, है ना, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आ सकता है, तो 1, और 3 के टेबल में 1 आ सकता है। तो देखो न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या हो गया आपका 1 हो गया। और साथ ही में हमें एलसीएम निकालना है किसका, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते वक्त। तो डिनोमिनेटर क्या है 5 और 4, 5 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपका एलसीएम हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा
20। तो ये निकल गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर का हमने एचसीएफ निकाल दिया। इसी तरीके से अगर हमें एलसीएम निकालना होता तो सेम क्या काम करना है, इस वक्त ऊपर वाले पार्ट का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालते वक्त हमें न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना था, तो एलसीएम निकालते वक्त न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है। देखो जो चीज़ निकालनी है ऊपर वाले का वही करना है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ ही करना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का एलसीएम ही करना है आपको। तो जब हम इसके एलसीएम की बात करें तो सबसे पहले न्यूमरेटर का हमें एलसीएम चाहिए। तो न्यूमरेटर क्या है, 2 और 3। और देखो 2 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालते हो, 2 एकम 2, 3, 3 से तो 2 3 जा 6। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास न्यूमरेटर का भाई, 6। और एचसीएफ देखते हैं हम। एचसीएफ किसका चाहिए हमें, डिनोमिनेटर का इस टाइम। तो डिनोमिनेटर क्या है, 5 और 4। तो 5 का भी देखो, 5 के जो फैक्टर हैं वो क्या, 1 और 5। 4 का जो फैक्टर है वो क्या, 1 और 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। और जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही निकलता है। और सॉरी, को प्राइम नंबर, आपस में जो नंबर को प्राइम होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या निकलता है, 1 ही निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन वाले नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को हमें देखना है। तो स्टेटमेंट देखो क्या है ये, कि फॉर एनी 2 इंटीजर ए बी, कोई भी 2 इंटीजर हो ए बी, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी, उन दोनों जो ए बी इंटीजर्स उनका आप एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, उसका जब प्रोडक्ट करो तो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी के। ये बातें जो है ना, इसको हम देखो प्रूव करके देखते हैं क्या है। जैसे हम कोई 2 एग्जाम्पल में 2 नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक ले लिया आपने 28, एक ले लिया हमने 44। अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 44 का भी निकाल लेते हैं भाई, है ना। तो एचसीएफ के लिए आपको बताया था मैंने, एचसीएफ ऑफ अगर हमें निकालना हो 28 और 44, तो हमें इसकी एक तो कॉमन फैक्टर देखने होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का 2 ही है। देखो 28 में क्या क्या आ रहा है भाई, 2 की पावर 2 है, इंटू में 7। और 44 में क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू में 11। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर तो सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखो हमें दिखाई दे रहा है 2, और उसकी क्या लेते थे, सबसे छोटी पावर, लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर देखो, दोनों की पावर 2 2 है, 2 की पावर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो इनमें से लीस्ट क्या है, दोनों ही सेम है, तो 2 ही लेनी पड़ेगी हमें। तो ये इसका हो जाएगा क्या, एचसीएफ 2 की पावर 2 यानी कि 4। एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता था, हम एलसीएम में देखो सभी कॉमन फैक्टर्स थे, सभी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व होते थे। हमने पढ़ा था ना कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, एक तो 2 का, एक 7 का, एक 11 का। 7 और 11 में तो 1 ही पावर है, तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही हो गई। और 2 की भी हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो 2 ही रहने दिया हमने। 2 2 = 4, और ये 77, इसका आप इंटू करोगे ते 28 308, ये आ गया आपके पास। और देखो अब इसके अकॉर्डिंग अब हमें देखनी है ये स्टेटमेंट इसमें क्या सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। वैसे हमेशा करेगी, बस मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूँ, इसमें ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी। एचसीएफ हम ले लें किसका भाई, 28 और 44, इसका प्रोडक्ट आपको लेना है, एलसीएम प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एलसीएम ऑफ 28 और 44। यहाँ पे 2 नंबर, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के। एचसीएफ 28 44 कितना आया, 4 आया। एलसीएम कितना आया भाई, 308। और 28 इंटू 44, इसका एचसीएफ इंटू निकाल के हमें चेक करना है दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं भाई इसका इंटू करके, 28 को 44 से इंटू करो, वन 2 3 2
इसको इनटू करोगे आप, देखो 4 8 जा 32, 2 3 कैरी गया 3, 4 3 जा 12। तो ये है ना आपका, देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो इस एग्ज़ाम्पल में देखो, जो ये आपका एग्ज़ाम्पल है सेम इसी के जैसा एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझ जाते हो तो आप इजीली उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस देखो इस एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं क्या बोलता है ये। कंसिडर द नंबर 4n, एक नंबर कंसिडर करो भाई 4n, ठीक है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है भाई, एक नेचुरल नंबर है। और फिर इसने बोला चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड विद द डिजिट 0, यानी क्या कोई n की एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पे 4n हमेशा किस पे एंड हो, 0 पे। देखो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। अगर हम बात करें 4n की, क्वेश्चन में जैसा बोला गया कि 4n को कंसीडर करो एक नंबर को, और n आपको बता ही रखा है n क्या है, एक नेचुरल नंबर। n क्या आपका एक नेचुरल नंबर, ये बात हमें पहले से ही बता रखी है। और बोला n नेचुरल नंबर है, यानी n की जगह अगर आप 1 पुट करो 4 1 जा 4, n की जगह अगर आप 2 पुट करो 4 4 जा 16, n की जगह अगर आप 3 पुट करो 64, n की जगह अगर आप 4 पुट करो 256। तो क्या n के लिए कोई एक ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जिससे 4n किस पे एंड हो, 0 पे, यानी इसका एंड का डिजिट क्या है आपका, 0 है। जैसे कि 20 है, 20 का एंड का डिजिट क्या होता है भाई, 0। 100 है, 100 के एंड का डिजिट क्या है, 0। तो देखो हमें यही चेक करना है कि ऐसा हो सकता है, हमें साफ साफ दिख रहा है ऐसा हो तो नहीं सकता, हमेशा ये 4 या 6 पे ही एंड होगा। एंड का डिजिट क्या आएगा 4n के लिए, अगर n एक नेचुरल नंबर है 4 6 4 6 ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसे प्रूफ कैसे करना है। तो जो भी नंबर 0 पे एंड होते हैं, 0 डिजिट पे एंड होते हैं, उनके अंदर एक कॉमन बात होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या कॉमन बात होती है, कॉमन चीज़ होती है, वो आपको समझनी है। जैसे बात करें 20 की, अगर मैं 20 के फैक्टर करूं, और अगर मैं बात करूं 100 के भी फैक्टर करूं, देखो जो भी नंबर 0 पे एंड होते हैं ना, हमेशा उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर ज़रूर दिखाई देते हैं। उस नंबर में 0 डिजिट पे एंड होता है जो नंबर, उसका अगर आप प्राइम फैक्टर निकालो तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर ज़रूर दिखाई देते हैं। एक और लेके देखते हैं हम, देखो 30 को लिया, इसमें भी दिखा ना 2 और 5 का प्राइम फैक्टर। तो जो भी नंबर 0 डिजिट पे एंड होता है उसमें 2 और 5 के प्राइम फैक्टर ज़रूर दिखते हैं। तो यानी कि 4n के अंदर भी अगर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर दिखते तो हम बोल सकते थे ये 0 पे एंड होता है, पर इसमें ऐसा नहीं दिख रहा। देखो क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर 4n है। 4n को आप क्या ये लिख सकते हो, 2 इंटू 2 की पावर n, 2 इंटू 2 की पावर n, और फिर इसे लिखा जा सकता है 2 की 2n, है ना, क्योंकि 2 की पावर 2 बार ही है, और ये फिर हो जाएगा 2 की 2n। इतना तो हम सबको पता है। ठीक है, 4 का तो फैक्टर ये बनता है ना, 2 2 जा 4 ऐसे करके लिखा जा सकता है, और फिर 2 की पावर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख दी, फिर आप पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2n आ गया। इतना ठीक है। तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 4n के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर दिखाई दे रहा है, ओनली 2 का। पर जो नंबर जिस नंबर का एंड का डिजिट 0 होता है उसमें 2 और 5 के फैक्टर होना कंपलसरी है। अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं होते तो कभी भी 0 पे एंड होगा ही नहीं। तो देखो आपको इसको कैसे लिखना है, 4n has only 1 प्राइम फैक्टर, एक ही प्राइम फैक्टर है इसके अंदर, किसका, हैव 2 ऑफ 2, सिर्फ 2 का ही प्राइम फैक्टर है। ठीक है, बट द नंबर एंड विथ डिजिट 0 but the number and with digit 0 it have
2 यूनिक प्राइम फैक्टर, इट हैव 2 यूनिक या कॉमन प्राइम फैक्टर 2 and 5। तो जैसे कि 4n पे सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है 2 का, पर जो नंबर एंड होता है बाई डिजिट 0 से उसके अंदर 2 प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 5 के। देयरफॉर 4n is not is 4n cannot end with डिजिट 0। इसी तरीके से आपका एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना है। ठीक है।